Guys, it's me Megan from Mega's Kravals. Welcome back. And in today's episode of Megan Speaks, we will be talking about a really interesting topic, which is from Class 7's English Honeycomb book, chapter number 3, Gopal and the Hilsa Fish. So today, I am taking a book topic. So let's begin. So the topic's name is the Gopal and the Hilsa Fish. So this is a really interesting topic and a really interesting picture story, which is really interesting to read. Why am I saying interesting all the time? It's just so funny. So let's begin. So narrator says, so basically guys, I will be narrating it in both languages, Hindi and English. Hope you enjoy this video. Please, if you would like this video, please like this video, subscribe to my channel, Mega's Kravals. Me and Parth make friendly videos for you guys. So yes, let's begin. Gopal and the Hilsa Fish. It was a season for Hilsa Fish. Fishermen could think of nothing but Hilsa Fish. मतलब वहाँ पे उस टाइम का मौसम था जो Hilsa Fish का था. वहाँ पे Hilsa Fish मिल रही थी. फिर जो मछुआरे थे वो कुछ नहीं सोच सकते थे सिवाय Hilsa Fish के. Fishmongers sold nothing but Hilsa Fish. Fishmongers वो होते हैं जो फिशरमैन से मछलियाँ खरीदते हैं, ठीक है, और उन्हें अपने आप बेचते हैं. तो वो भी जो बेचते थे वो कुछ नहीं बेचते थे सिवाय Hilsa Fish के. Come buy, the price of Hilsa is down today. आओ खरीदो, आज हिल्सा का दाम कम है, मतलब सस्ते हैं. तो मैं अभी थोड़ा सा मैं काम करती हूँ, मैं अंडरलाइन कर देती हूँ जो वर्ड्स वो है ना, मैं से आपको रात में समझा दूँगी. Fishmongers. Come buy, the price of Hilsa is down today. Then householders could talk of nothing but Hilsa Fish. Householders housewives को कहते हैं जो घर को संभालने का काम करते हैं. Householders could talk of nothing but Hilsa Fish. मतलब householders जो housewives थी वो भी किसी और चीज़ के बारे में नहीं, सिर्फ और सिर्फ Hilsa Fish के बारे में बात करती थी. How much did you pay for that Hilsa? तुमने उस हिल्सा के कितने पैसे चुकाए? ये कहती है, ठीक है. You wouldn't believe if I told you. तुम यकीन नहीं करोगे अगर मैंने तुम्हें बता दिया. And the palace too, the courtiers discussed nothing but Hilsa Fish. और राजा के दरबार में भी जो दरबारी थे वो कुछ नहीं सिवाय सिर्फ और सिर्फ Hilsa Fish ही बेचा करते हैं, मतलब उनके बारे में बात करा करते हैं. Your Majesty, you should have seen the huge Hilsa I caught it was. महाराज आपको देखना चाहिए था, मैंने कितनी बड़ी Hilsa Fish पकड़ी. वो इतनी बड़ी थी, इतने में बीच में जो किंग था उसे इंटरप्ट करके बोलता था. He says, stop it. चुप हो जाओ, रुक जाओ. Are you a courtier or a fisherman? तुम एक दरबारी हो या फिर एक मछुआरे? The courtier fell silent with downcast eyes. The king felt guilty. तो इसमें दरबारी नरेटर बोलता है कि दरबारी जो थे वो चुपचाप बैठ गया और अपनी आंखें नीचे झुका ली. तो डाउनकास्ट आइज अगेन एक हार्ड वर्ड है. सो यस, डाउनकास्ट आइज. द किंग फेल्ट गिल्टी. आई एम सॉरी, आई लॉस्ट माई टेम्पर. इट इज़ द सीजन फॉर Hilsa Fish. मतलब गिल्टी मैंने बता दी थी. गिल्टी का मतलब होता है कि जो उसने उसको पछतावा उसने जो क्या किया. आई एम सॉरी, आई लॉस्ट माई टेम्पर. इट इज़ द सीजन फॉर Hilsa Fish एंड नो वन. मुझे माफ़ कर दो, मेरे ऊपर से मेरा कंट्रोल हट गया था. ये जो मौसम है Hilsa Fish का है और कोई भी नहीं. नॉट इवन गोपाल कैन स्टॉप एनीवन फ्रॉम टॉकिंग अबाउट Hilsa Fish, नॉट इवन फॉर 5 minutes. ना कि गोपाल भी किसी को नहीं रोक सकता बात करने से Hilsa Fish के बारे में, 5 मिनट के लिए भी नहीं. ओह, आई थिंक आई कुड, योर मैजेस्टी. अरे मुझे लगता है मैं कर सकता हूँ सरकार, मैजेस्टी सरकार. देन लेट मी सी. You buy a huge Hilsa and bring it to the palace without anyone asking you a word about it. तो मतलब कि चलो मैं देखता हूँ, तुम एक बड़ी सी Hilsa Fish खरीदो और इसे यहाँ पे लेके आओ पैलेस में, मतलब यहाँ पे दरबार में लेके आओ, और तुमसे कोई भी अगर एक शब्द भी उसके बारे में पूछा तो तुमने चैलेंज को आउट हो गए. आई एक्सेप्ट द चैलेंज योर मैजेस्टी. मैं आपकी चुनौती मानता हूँ सरकार. अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों बाद. वाइज द फेस हाफ शेवन, गोपाल की वाइफ पूछती है, तुम्हारा जो मुंह है वो आधा शेव क्यों कर रखा है तुमने? आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ
fish. मैं तैयार हो रहा हूँ, मुझे एक मछली खरीदनी है. What's the matter with you? Why are you smearing yourself with ash? तुम्हें हुआ क्या है? Why are you smearing? Smearing का मतलब तुम अपने आप को मतलब थोप क्यों रहे हो, मतलब तुम लगा क्यों रहे हो. Smearing का मतलब होता है unmannerly, uncarelessly किसी लिक्विड ग्रीसी थिंग्स को अपने बॉडी या अपने फेस पे लगाना, उसे स्मीरिंग कहते हैं. I told you I'm dressing up to buy a Hilsa fish. मैंने तुम्हें बताया मैं हिल्सा फिश खरीदने जा रहा हूँ. Listen to me, please. मेरी बात सुनो प्लीज़. You can't possibly go out in those disgraceful rags. मेरी बात सुनो, तुम ऐसे डिसग्रेसफुल मतलब वो जो था वो कोटियर था, तो कोटियर अच्छे कपड़े पहनते हैं. डिसग्रेसफुल मतलब बहुत गंदे कपड़े. तुम ऐसे कपड़े पहन के बाहर नहीं जा सकते. What are you up to? तुम करने क्या जा रहे हो? How many times must I tell you woman I am out to buy a huge Hilsa fish. मैं तुम्हें कितनी बार बता चुका हूँ कि मैं एक बड़ी सी हिल्सा फिश खरीदने जा रहा हूँ. It's happened to him. He's gone mad. ये उसके साथ हो चुका है, वो पागल हो चुका है, उसकी वाइफ कहती है. गोपाल bought the Hilsa fish and started walking towards the palace. मतलब कि जो गोपाल था उसने हिल्सा फिश खरीदी और पैलेस की तरफ चलना स्टार्ट कर दिया. मदर, लुक एट द मैन, इजंट ही कॉमिकल. कॉमिकल मतलब जो कॉमिक बुक के कैरेक्टर होते हैं वो. मम्मी देखो वो आदमी कॉमिक की बुक का एक कैरेक्टर लगता है. ही मस्ट बी अ मैड मैन, पक्का वो पागल होगा. हुश, आई थिंक ही इज़ मिस्टिक. मिस्टिक का मतलब जो जादू टोना करते हैं, जैसे कालू चौधा जो वो काम करते हैं, वो एक मिस्ट्री है. दैट्स कॉल्ड मिस्ट्री, मिस्टिक. When Gopal reached the court, जब गोपाल दरबार में पहुंचा. What do you want? तुम्हें क्या चाहिए? I want to see the king. मुझे राजा को देखना है. You can't see the king. Get away with you. तुम राजा को नहीं देख सकते, चलो भागो. गोपाल began dance and sing loudly. गोपाल डांस करने लग गया, मतलब नाचने लग गया और गाने लग गया बहुत तेज़ आवाज़ में. तो inside the palace राजा को आवाज़ सुनाई दे रही थी. The man is crazy. Throw him out at once. I want to see the king. Let me in. ये आदमी पागल है, इसे बाहर फेंक दो. मुझे राजा को देखना है, मुझे अंदर आने दो. Bring that man to me at once. उस आदमी को मेरे पास लेके आओ जल्दी. Yes, your majesty. ज़रूर सरकार. गोपाल was brought before the king. गोपाल को अंदर लेके आया गया दरबार में. It's गोपाल, ये गोपाल है. The man has lost his mind. इस आदमी से इसने अपना दिमाग खो दिया है. I think it's one of his crazy jokes. मुझे लगता है कि ये इसके वापस कोई जोक बना रहा है ये. All right, गोपाल, out with it. Why are you dressed up in this ridiculous fashion? ठीक है गोपाल, चल अब बाहर निकल जाए. तुम्हें इतने गंदे कपड़ों में, इतने घटिया फैशन में क्यों आ रखा है? Your Majesty, you seem to have forgotten something. सरकार, लगता है आप कुछ भूल चुके हो. Forgotten something? भूल चुका हूँ? Strangely enough, no one seems to be इंटरेस्टेड इन हिल्सा फिश टुडे. इतना ही बहुत है. मुझे लगता है कि आज किसी को भी रुचि नहीं थी हिल्सा फिश में. आज फ्रॉम द मार्केट टू द पैलेस इन द कोर्ट नॉट अ सोल हैज़ स्पोकन अ वर्ड अबाउट हिल्सा फिश. बाज़ार से लेकर दरबार तक किसी ने भी एक शब्द भी नहीं बोला है हिल्सा फिश के बारे में. ओनली देन द किंग रिमेंबर्ड द चैलेंज ही हैड थ्रोन टू गोपाल. राजा को चैलेंज याद तो आ ही गया, बल्कि उसने गोपाल को शाबाशी भी दी. हाँ गोपाल, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव अचीव द इम्पॉसिबल वंस अगेन. हाँ, वो हंसता है और बोलता है कि चलो गोपाल, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो, तुमने वापस एक और इम्पॉसिबल चीज़ वापस तुमने अचीव कर लिया. तुमने वापस वो चीज़ करके दिखा दी है. सो गाइज, दिस वॉज इट फॉर दिस चैप्टर. गाइज, इफ़ यू वांट, अगर आपको चाहिए कि मैं और पार्थ इसके ऊपर एक रोल प्ले बनाएं, प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो. प्लीज़ मेक अ रोल प्ले. सो मुझे लग रहा है कि बहुत फ़न होएगा एक रोल प्ले बनाने का, तो मैं एक सोच रही हूँ रोल प्ले बनाऊँ. अगर आपको चाहिए एक रोल प्ले, प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो. येस, वी नीड अ रोल प्ले. सो अगर आपको इसका क्वेश्चन आंसर चाहिए तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो क्वेश्चन आंसर्स. अगर आपको कोई और भी चैप्टर चाहिए इसी बुक का, इंग्लिश या मैथ्स वगैरह जो भी क्लास 7th का, प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो ताकि मैं उसका वीडियो बना सकूँ. Thank you for watching. See you all next time. Don't forget to subscribe. It is free. Come on, don't be lazy. See you all next time. Goodbye.